जो आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। उसमें भी टॉपिक है यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक, यानी कि इकाई का अंक कौन सी डिजिट पर आएगा। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे इसके अंतर्गत आज पढ़ाएंगे पावर फैक्टोरियल। पावर फैक्टोरियल तो पहले फैक्टोरियल समझना होगा हमें। फैक्टोरियल को इस टाइप से, या तो इस टाइप से लगाते हैं या इस टाइप से लगाते हैं। जब इस टाइप से लगाते हैं तो ऐसे लिखते हैं 2 फैक्टोरियल, और इस टाइप से लगाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक। यानी कि एल आकार के बना करके उसके अंदर संख्या रख देते हैं तो फैक्टोरियल बोली जाती है, और एक प्रश्नवाचक वो विस्मयबोधक चिन्ह जो होता है उसको लगा करके भी फैक्टोरियल का साइन बनता है। तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 9। अब ये 9 तक का फैक्टोरियल हो गए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है। जब जहां भी फैक्टोरियल होता है उसका मतलब होता है कि वो चाहे संख्या के फैक्टोरियल है, जो भी संख्या फैक्टोरियल है उसको मल्टीप्लाई में रखते हुए लास्ट डिजिट 1 तक ले जाना है। यानी कि 1 है ये तो 1, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 8 है तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 9 है तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 10 है फैक्टोरियल का तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखिएगा 1 का 1 ही है, 2 का 2, 3 और 2 6, 4 3 या 12, 12 2 या 24, 5 4 या 20, 26 या 120, 720, 5040, 40320, 362800 और लास्ट 362880। तो ये फैक्टोरियल 10 तक मैंने आपको खोल के बताए। तो एक चीज नोटिस करिएगा कि फैक्टोरियल 1 2 3 4 तक चेंज है, बाकी के सभी के पीछे नॉट आ रहा है, शून्य आ रहा है। सबके पीछे क्या आ रहा है, शून्य। सबके पीछे शून्य आ रहा है। तो आप लिखिएगा, मैं लिखाता हूं आपको जो भी चीजें हैं उन्हें सुनिएगा। 0 1 5 6। जब यूनिट डिजिट मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था इन नंबरों में कोई चेंज नहीं होता, कितनी भी पावर होनी हो। तो यहां पर हम लिखेंगे 0 1 5 6 होने पर यूनिट डिजिट
इकाई का अंक वही रहेगा। क्या रहेगा? यानी कि 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो वो 5 है तो 5 रहेगा, और 6 है तो 6 रहेगा, यानी कि नो चेंज। उसके बाद में फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल, 0 1 5 6 को छोड़कर 0 1 5 6 को छोड़कर यदि किसी भी संख्या के देखिएगा, मैंने 2 रूल लिखे हैं। फैक्टोरियल आपको समझा दिया 10 तक क्या होता है। अब 2 रूल लिखे फैक्टोरियल की पावर के लिए। 0 1 5 6 होने पर यूनिट डिजिट इकाई का अंक वही रहेगा, नो चेंज, चाहे फैक्टोरियल की पावर कितनी भी हो। फैक्टोरियल की पावर कितनी भी हो, आंख बंद कर लो, आपके पास संख्या जो है उसकी यदि इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है तो आंख बंद करके उसी को लिख दो, आंसर बस वही होगा। अब दूसरा रूल, यदि 0 1 5 6 नहीं है तो क्या होगा? यदि 0 1 5 6 नहीं है तो उसको छोड़कर किसी भी संख्या की पावर में फैक्टोरियल 3 से बड़ी, यानी कि जो फैक्टोरियल की पावर लगी हुई है वो 3 से ज्यादा है, तो संख्या यदि ओड है, इवन नंबर नहीं ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा। इकाई का अंक ऑलवेज 1 रहेगा, 1 रहेगा। तथा यदि संख्या सम है तो इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा। इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा। मैं प्रूव करता हूं, देखिएगा। एक 123 है ना, 123, और इसकी पावर लगा ली हमने फैक्टोरियल 5। एक यूनिट प्लेस क्या है? ओड नंबर है, ओड नंबर है। पावर ये वैसे यदि हम इसे खोलें तो कितना आएगा? 5 का आता है 120, या तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और 4 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 यूनिट प्लेस 1। मैंने आपसे कहा था कि फैक्टोरियल 3 की पावर ज़्यादा देखो 3 से, आंख बंद करो और चुपचाप यूनिट प्लेस देखो क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है, आंख बंद करके चुपचाप लिख दो, कुछ नहीं करना है। मैंने यहां प्रूफ तो भी करके दिया आपको, प्रूफ भी नहीं करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, आपको सीधा सीधा लिखना है, रूल्स है। दूसरा, यदि कोई इवन नंबर है यानी कि 1 2 4 6 ले लेते हैं, 6, इसकी पावर लगा दी मैंने। अब मान के चलिएगा 5 ही लगाते हैं, चलो, फैक्टोरियल 5 लगा दी, 4 से डिवाइड करेंगे, रूल हमारा क्या बना? 6 की पावर
120 है, 4 से डिवाइड हो जाता है और 4 से डिवाइड हो जाता है, मगर यहाँ लिखा है 6 होने पर सीधा सीधा नो चेंज, तो ये तो नो चेंज वाला, सॉरी, इसका यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। 1 2 8 ले लेते हैं, इसकी पावर है फैक्टोरियल 5, 8 की पावर कितनी आई 4। अब 8 की पावर 4 को यदि हम खोलें तो 64 मल्टीप्लाई 64 यानी कि 256, नहीं सॉरी, 64 64, हाँ, तो देखिएगा 64 मल्टीप्लाई 64, 64 मल्टीप्लाई 64 करना है हमें, तो 64 मल्टीप्लाई 64 करेंगे तो 64 मल्टीप्लाई 64 करने पर आएगा हमारा 8। अब रूल क्या लिखा है कि यदि इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा तथा इकाई का अंक सम होने पर, समय 8 यूनिट प्लेस 8 है, 8 इकाई का अंक समय इवन नंबर है तो ऑलवेज 6 रहेगा, 6 आ रहा है यूनिट प्लेस। ठीक है, अब करते हैं हम फैक्टोरियल के क्वेश्चंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में चलते हैं। हाँ सर, हमारा क्वेश्चन है 66 की पावर फैक्टोरियल 66 यानी कि 66 की पावर फैक्टोरियल 66। तो मैंने कहा था कि 0 1 5 6 यदि यूनिट डिजिट है तो नो चेंज, नो चेंज यानी कि 6 का 6 और 3 के लिए रूल क्या था? अभी 3 के लिए रूल था कि यदि हमारा नंबर यूनिट डिजिट ओड है और पावर फैक्टोरियल में 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो हम बिना देखे ओड नंबर में 1 रख देते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट 1, 6 और 1 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वन 21 की पावर 27 फैक्टोरियल वो सॉरी 37 कर लीजिएगा, 37 फैक्टोरियल प्लस 20 की पावर 35 फैक्टोरियल प्लस 26 की पावर 32 फैक्टोरियल प्लस 25 की पावर 34 फैक्टोरियल। और इसमें हमसे पूछा है इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो देखिएगा 1 में नो चेंज 1, 0 में नो चेंज 0, 6 में भी नो चेंज 6, 5 में भी नो चेंज 5। सबको ऐड कर लीजिएगा क्योंकि एडिशन में रखा है, एडिशन में रखा है तो सबको ऐड करना है, और ऐड करना है तो 5 और 6 11 और 1 12 यूनिट डिजिट क्या हुआ 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बात समझ में आई? यानी कि ये मेरा रूल फर्स्ट कि जब 0 1 5 6 में नो चेंज करना है, फैक्टोरियल की पावर कितनी भी लगी हो, तो मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको। 121 पर फैक्टोरियल की पावर 37 थी,
मैंने यूनिट डिजिट उठाई, सीधी सीधी रख ली। 0 था, 0 रखा, 6 था, 6 रखा, 5 था, 5 रखा, यानी कि चारों डिजिटों को एडिशन में थे, एडिशन में रख दिया, आंसर आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन से हमारा 128 की पावर फैक्टोरियल 29, 724 की पावर फैक्टोरियल 31, 347 की पावर फैक्टोरियल 39, 272 की पावर फैक्टोरियल 44, 325 की पावर फैक्टोरियल 46 और 26 की पावर फैक्टोरियल 58। तो देखिएगा हमें क्या करना है। 29 है फैक्टोरियल, 29 है फैक्टोरियल। तो हमारा रूल क्या कह रहा था? हमारा रूल कह रहा था कि यदि यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो फैक्टोरियल की पावर 3 से ज्यादा है। यदि हमारा यूनिट डिजिट इवन नंबर है और फैक्टोरियल की पावर 3 से ज्यादा है तो बिना देखे 6 रख देना है। यूनिट डिजिट 6 होगी, 6 हो गई साहब। अब हमने कहा सर आप तो तुक्का लगा रहे हैं, आगे चलती है। फिर यूनिट डिजिट इवन नंबर है, फैक्टोरियल की पावर 3 से ज्यादा है, बिना देखे 6 रखना है। हमें कुछ करना ही नहीं है, 2 रूल याद करने हैं आपको, फैक्टोरियल की पावर बड़ी इजीली सॉल्व होंगी। यूनिट डिजिट ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। यूनिट डिजिट ओड नंबर है, फैक्टोरियल की पावर 3 से ज्यादा है, बिना देखे कहा था कि 1 रखना है, 1 रख दिया। आगे चलते हैं। यूनिट डिजिट फिर इवन है, फैक्टोरियल की पावर 3 से ज्यादा है, 6 रख दिया। यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, 5 नो चेंज होता है, 5 का 5, 6 भी नो चेंज होता है, 6 का 6। ऐड कर लो सबको, और ऐड करने के बाद में जो आएगा उसकी यूनिट डिजिट 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। क्या आया? 30। और 30 में यूनिट डिजिट क्या है? नॉट। आंसर। बात समझ में आई? बहुत इजीली आई होगी, इससे ज़्यादा क्लियर कहीं नहीं मिलेगा आपको। फिर भी अगला क्वेश्चंस देखते हैं, कोशिश करते हैं आपके समझ में आए बात अच्छी। हाँ सर देखिएगा, क्वेश्चन से हमारे सामने फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 डैश 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 फैक्टोरियल 19 में इकाई का अंक। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 24। ठीक। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? 120 यानी कि 0। फैक्टोरियल 6 का मान 0। फैक्टोरियल 7 का मान 0। फैक्टोरियल 8 का मान 0। फैक्टोरियल 9 का मान 0। फैक्टोरियल 10 का मान 0। 11 का मान 0। 12 का 0। 13 का 0। 14 का 0। 15 का 0। 16 का 0। 17 का 0। 18 का 0। 19 का 0, यानी कि सबका यूनिट प्लेस 0 आता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि फैक्टोरियल 4 के बाद में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सब के लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 0 होती है। तो यूनिट डिजिट 0 होती है तो 0 ही तो रखनी है। तो हम काहे को इतना राग लापें, हम यहां से कट नहीं कर दें। यहां से हमने कट कर दिया, बात तो वही है। यानी कि फैक्टोरियल 5 से लेकर के फैक्टोरियल 19 तक सबकी वैल्यू 0 होती है, और 0 को किसी भी नंबर में हम ऐड करें तो 0 ही रहेगा। तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 9 और 4 13, ये तो हुआ 33। 33 में यूनिट प्लेस क्या है? 3।
तो हमारा आंसर 3। बात समझ में आई। अब चलते हैं मल्टीप्लाई। देखो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में इकाई का अंक होगा। मैंने कहा था अभी कि 1 पे देखो कितनी भी पावर हो, फैक्टोरियल की हो चाहे किसी की भी हो, ऑलवेज 1। 0 पे देखो 0, ठीक। 8 को बाद में देखेंगे। 5 पे कितनी भी देखो 5। मल्टीप्लाई में, सॉरी, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। अब एक ये लाना है 8 वाले का। तो 8 का रूल क्या था हमारा, हम भूल गए। आपको याद होगा, आपको याद है तो आपको याद था कि यूनिट डिजिट इवन नंबर है, फैक्टोरियल की पावर 3 से ज़्यादा है, तो यूनिट डिजिट 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा, 6। अब देखो एक बार 0 आ गया, और जब 0 आ जाता है तो सबको खा जाता है। ये इसका पेट बहुत बड़ा होता है, इसका पेट बहुत बड़ा होता है, सबको डकार जाता है। तो 0 आ गया तो टेंशन फ्री, 0 आंसर। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।